अब तक आपने देखा शादी टूटने के बाद हमको इसके बारे में सोचना चाहिए था। बरौनी के सक्सेना साहब का लड़का अच्छी सरकारी नौकरी करता है, हम उनको मिलने के लिए आज ही बुला लेते हैं। आज शाम पूनम की शादी तय की जा रही है। पिताजी, पूनम का रिश्ता तय करने की बात कर रहे हैं। बरौनी की पार्टी है। हम भी पता है क्या क्या सोचने लग गए हैं। हमें नहीं सोचना है तुम्हारे बारे में। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से। अब देखिए आगे। जल्दी जल्दी भैया, वो देखिए लाशें। भैया जी, ये वही लोग हैं जो कल पूनम के रिश्ते के लिए आने वाले थे। क्यों मंजना काका कहाँ है? बाबा तो फैक्ट्री गए हैं, क्या हुआ? वो वहाँ पर देखिए। क्या हुआ? वो वहाँ पर आइए। लाखन, माँ, 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 माँ उठी माँ। भैया जी, भैया जी, उनको पता लग गया है कांड लाखन भैया की है। पक्का लड़ाई करने गए हैं। बड़े ठाकुर वो तो होंगे ना घर पे। बहुत सुबह दिल्ली से लौटे, लेकिन बड़ी अम्मा छोटी अम्मा के साथ मंदिर गए हैं। और मिथिलेश भैया तो होंगे। क्या तमाशा चल रहा है सवेरे सवेरे? भैया जी वो देखिए ना। लाखन भैया का कांड है भैया जी। प्रेम भैया गुस्से में लाखन भैया के पास गए। अब आप इस स्थिति को संभाल सकते हैं ठाकुर साहब। कहाँ जा रहे हैं जी? चाहिए उनकी मदद कीजिए। जरूरत नहीं है हमारी मदद का। पच नहीं रहा है कुछ आजकल हमें माया, हजम नहीं हो रहा है। इसलिए माय इमोशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस इमोशन। अंदरूनी समस्या हो गया है। सुनिए, हम जानते हैं कि आप बहाना बना रहे हैं, पर काहे? ये बहुत गंभीर बात है। वो लाखन कुछ भी कर सकता है प्रियम के साथ। जानते हैं, और भी बहुत कुछ जानते हैं माया, जो हमें नहीं जानना चाहिए था। एक फैसला सुनाना है तुम्हें, हमने लिया है।
तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। आज के बाद कोई भी फैमिली मैटर हो, बेगूसराय का कोई मसला हो, ना उससे हमें सरोकार होगा और ना उसके लिए फुर्सत। हमारे लिए हमारा परिवार, हमारा धंधा, तुम, हमारे बच्चे, सिर्फ वही हमारा दुनिया है और वही हमारा दुनिया रहेगा। तुम्हारे लिए पूरा टेंशन रहेगा, पूरा टाइम रहेगा माया। पापा हैं, दादी हैं, भाग्य बिताता है। किसी की भी तकदीर का, जिंदगी का फैसला 1 मिनट में ले लेते हैं माया, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी अफसोस। करेंगे ना टेक केयर उन सबका, फिक्र का क्या बात है। कुछ तो हुआ है इनके साथ, पर कहाँ? और प्रियोम, अगर लाखन इतना लोगों को मार सकता है तो लो, आ गया सुबह सुबह रायता फैलाने। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे लाखन कि तुम इतनी दरिंदगी पर उतर आओगे। साला पूरा परिवार जला डाले तुम, छोटे से बच्चे तक को नहीं छोड़ा। गेम चल रहा है हमारा, साइड में हटो। जो खेल तुम खेल रहे हो उसका नतीजा पता है ना? हाँ? पकड़ पकड़ 24 घंटे। बॉल फेंक।
चाची, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये लाखन ठाकुर तो पगला गया है। जब से बड़े ठाकुर ने अपनी पूनमिया की शादी ये लाखन ठाकुर से तोड़ी है ना, तब से हैवान हो गए हैं लाखन ठाकुर। बताओ, कौन ऐसे मारता है किसी को, ऐसी दरिंदगी से? अब क्या हो गया चाची? अब पूनमिया से शादी कौन करेगा? जो भी पूनमिया से शादी करने आएगा उसका लाखन ठाकुर ऐसा ही हाल करेगा। और लाखन ठाकुर से पूनमिया ब्याह कर नहीं सकती, कहे कि लाखन उसे जीते जी मार डालेगा। अगर हम आपकी जगह होते ना, खुद भी जहर खा लेते और ये पूनमिया को तो पक्का जहर खिला देते हैं। नहीं तो क्या करते हम अबला औरतें? अभी दुनिया तो पूनम को ही दोष देगी ना। कांड किया लाखन ठाकुर ने और सजा मिलेगी पूनम को। हमरे तो समझ ही नहीं आ रहा चाची कि हम क्या करें। ऐसा कहा कह दे कि आपका तकलीफ थोड़ा कम हो जाए। हम इतना मेहनत से खून का चिट्ठी लिख के पूनम का शादी फिक्स कराए और ये कमीना लाखन दूल्हे को ही मार दिया। अरे चाची, अब बस आप है ना हमारी आखिरी उम्मीद हो। अब वो कर जाओ जो हम चाहते हैं। तुम तो बहुत सर चढ़ी हो हैं? मर्दों की सीनाजोरी में हम औरतें जो है ना, शर्म हया का पल्लू सर पे डाले दूर खरी तमाशा देखती है, ऐसे बीच में आके नहीं कूदती। चाची वो मार देंगी। चाची रोक लीजिए उन्हें। चाची प्लीज चाची। हमारा हाथ छोड़िए चाची। चाची वो मार देंगी चाची। ओ वाह, आप आई भी तो अपने इस दोस्त के लिए, हमारे लिए नहीं। फूलन ठाकुर के घर में पैदा होने का खामियाजा भुगत रहे हो तुम, प्रियोम फूलन ठाकुर। चाची हमारा हाथ छोड़िए। चाची
सोचना भी मत हमारे बेटे के सीने में गोली दागने की। उंगली बंदूक पे जरूर रहती है, लेकिन गोली दिमाग से चलाई जाती है। और तुम्हारे लोगों के दिमाग में इतनी ताकत नहीं कि फूलन ठाकुर का सीना छेद सके। तुम हमको एक कारण बताओ कि तुमको अभी इसी समय जान से क्यों न मार दें। रुक जाइए, रुकिए। काहे मारेंगे आप लाखन को? उस सक्सेना परिवार की लाशों पर लाखन ठाकुर का नाम लिखा है का? कौन पुराना दुश्मन भी तो हो सकता है जिसने उन लोगों को मार डाला। हो सकता है ना? आप हमारे बेटे को हमेशा बलि पर चढ़ाते हैं। बड़े ठाकुर कहाँ है? आज भी प्रियम खुद आया था इसे लड़ने, ये नहीं चाहता। अपने बचाव के लिए हाथ उठाना पड़ा। अपने बेटे को मार डालेंगे। हमको सबूत ढूंढने के लिए मजबूर न करो बहू। एक राजा के साथ साथ हम डाकू भी रहे हैं। एक सोए हुए डाकू को नींद से जगाने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। एक राजा के साथ साथ हम डाकू भी रहे हैं। एक सोए हुए डाकू को नींद से जगाने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। आपके जागने से छुप नहीं जाएंगे। और आपकी रगों में खून बह रहा है ना, वही हमारी रगों में भी बह रहा है। ठाकुरों वाला डरने की फितरत नहीं है। डराने की रखते हैं। टूट जाएंगे, लेकिन झुकाने की आशा दिल में मत पालिएगा ठाकुर साहब। तुम जानते हो कि फूलन ठाकुर कभी भी गलत के सामने नहीं झुकता। अब तुम गलत हो। नजर और नजरिए का फर्क है बड़े पापा। ठाकुर साहब, आपकी नजर में हम गलत हैं और हमारी नजर में आप। दोनों में से कोई नहीं झुकेगा, दोनों जानते हैं। तो एक को तो टूटना ही होगा ना। तुम ये पागलपन इसलिए कर रहे हो ना कि तुम्हें पूनम चाहिए। हमने तुम्हें एक मौका दिया था कि तुम पूनम के लायक बनकर दिखाओ। एक ऐसा मर्द जिसे औरत सम्मान दे सके। लेकिन आज तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम पूनम के लायक नहीं हो। इसलिए अब तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। और ये जो गुंडागर्दी का नया शौक चढ़ा है ना, तो एक बात अपने दिमाग में हमेशा रखो कि बेगूसराय में केवल एक ही गुंडा है और वो है फूलन ठाकुर। और एक बात और, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारी शादी पूनम से नहीं हो सकती।